16 मंजिला बुलंद इमारत के बराबर, 2 फुटबॉल फील्ड जितना चौड़ा और एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज़्यादा वजनी, ये हैरानकुन साख्त जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्लेटफॉर्म में से एक बनने वाली थी, द अमेजिंग एपोमेटॉक्स। ये कहानी है कि इसे कैसे डिज़ाइन और बिल्ड किया गया। ये दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल प्लेटफॉर्म में से एक हल की कहानी है, जो दुनिया के सबसे बड़े मेराइन ट्रांसपोर्टेशन वेजल्स में से एक पर सवार होकर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक के सफ़र पर रवाना हो रहा है। ये है अमेजिंग एपोमेटॉक्स ऑयल प्लेटफॉर्म के सफ़र की कहानी। इंजीनियर्स को उम्मीद थी कि चंद दिनों में एपोमेटॉक्स हल एक शानदार और तवील सफ़र के लिए तैयार हो जाएगा। ये 14,500 मील का एक लंबा सफ़र होगा, जो साउथ कोरिया के ज्योजो से शुरू होकर गल्फ ऑफ मैक्सिको तक का होगा। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। एक तरफ समंदर में ख़तरनाक तूफ़ान जो अब एक टाइफून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और दूसरी तरफ इतने बड़े स्ट्रक्चर को महफूज तरीके से सिक्योरली और सेफली दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे पहुंचाया गया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। फैक्ट्स मी की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। नाजरीन, हज़ारों वर्कर्स दुनिया के सबसे बड़े शिपयार्ड में से एक में दाखिल हो रहे हैं, जिनमें बहुत से एपोमेटॉक्स पर काम करने के लिए आए हैं। तकरीबन 4 साल का डिज़ाइनिंग का अमल दरकार था यहाँ तक पहुँचने के लिए, जिसमें सैकड़ों इंजीनियर्स शामिल थे, जिन्हें एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश था। एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट माहौल दोस्त और तवील अरसे तक चलने वाला ऑयल प्लेटफॉर्म बनाना, जो इससे पहले शेल ने कभी ना बनाया हो। साइज़ में सबसे बड़ा और टेक्नोलॉजी में सबसे जदीद। नाजरीन, बड़े बड़े मॉड्यूल्स को कोई साइड पर तैयार किया गया, फिर इन्हें एक द्योहेकल क्रेन्स की मदद से उठाया गया और एक दूसरे के ऊपर इंतहाई दुरुस्तगी से यानी इंच परफेक्ट प्रिसीजन के साथ रखा गया। ये किसी बहुत बड़े 3D पजल को जोड़ने जैसा है, लेकिन प्लेटफॉर्म के डिज़ाइनर्स के सामने खुद एक अलग पजल था। एपोमेटॉक्स को 40 साल तक कैसे चलाया जाए। ये आम ऑयल प्लेटफॉर्म्स की लाइफ स्पैन से 2 गुना ज़्यादा है। नाजरीन, ये ऑयल प्लेटफॉर्म लुजियाना के साहिल से 80 मील के फासले पर वाक़या होगा, ऐसी जगह जहां पानी की गहराई तकरीबन 1.5 मील है। ऑयल रिजर्वायर समंदर की तह से मज़ीद 14,000 फीट नीचे हैं। जब एपोमेटॉक्स मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा तो समंदर के नीचे मौजूद वेल से निकलने वाला क्रूड ऑयल प्रोसेस किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा और तेल को मुख्तलिफ गैसेस से अलग किया जाएगा। एक और बड़ा चैलेंज था इन टैंक्स की महदूद लाइफ स्पैन, जिनमें क्रोजिव केमिकल्स को ज़ख़ीरा किया जाना था। इंजीनियर्स ने हिसाब लगाया कि अगर इन टैंक्स को लाइंड या रेनफोर्स भी कर दिया जाए तो भी वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेंगे। तो सलूशन क्या निकाला गया? ऐसे टैंक्स डिज़ाइन किए गए जो मुकम्मल तौर पर एक्सट्रेबल थे और वक़्त के साथ क्रोसिव केमिकल से ये डैमेज हो जाएं तो इन्हें आसानी से हल से निकाला जा सकता है, शोर पर वापस भेजा जा सकता है और नए टैंक्स लगा दिए जाते हैं। तमाम डिज़ाइन चैलेंजेस को कामयाबी से हल करने के बाद एपोमेटॉक्स अब सिर्फ ड्राइंग बोर्ड से निकलकर अमली तौर पर कंस्ट्रक्शन में आ चुका है। नाजरीन, साउथ टेक्सास में 4 बड़े मॉड्यूल्स तैयार किए जा रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म की छत यानी टॉप सेक्शन को मुकम्मल करते हैं। एक पावर मुहैया करता है, दूसरा ऑयल एंड गैस प्रोसेस करता है, तीसरा यूटिलिटीज़ जैसे ड्रिंकिंग वाटर और सेवेज प्रोसेसिंग के लिए है, और चौथा लिविंग क्वार्टर्स हैं यानी रिहायशी हिस्सा है। और हर एक मॉड्यूल का वज़न तकरीबन 10,000 टन है और इन्हें हल पर रखा जाएगा। अब बारी है इन मॉड्यूल्स को डेक पर लिफ्ट करने की।
बड़े बड़े शिपयार्ड क्रेन्स इन मॉड्यूल्स को उठाते हैं, इन्हें 60 फुट की बुलंदी तक ले जाते हैं और नहायत एहतियात से हुल पर रख देते हैं। 6 माह तक ये कंस्ट्रक्शन सूरज निकलने से लेकर सूरज गरूब होने तक बगैर रुके जारी रहती है। एपोमेटोक्स अब सिर्फ एक हल नहीं रहा, ये एक मुकम्मल ऑयल प्लेटफार्म बन चुका है। 16 मंजिला बुलंद और 2 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर चौड़ा और साल भर 180 अफराद को रिहाइश फराहम करने की सलाहियत रखता है। यहाँ तक एपोमेटोक्स की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन अब इस मेगा स्ट्रक्चर को अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना था, और वो था एक खतरनाक टाइफून से बचते हुए साउथ कोरिया से गल्फ ऑफ मैक्सिको तक का एक बहुत ही तवील सफ़र तय करना। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने के बाद अब वो वक्त आ ही गया था जब एपोमेटोक्स को अपनी जगह पर पहुंचाने के लिए दुनिया के दूसरे कोने की तरफ सफ़र पर रवाना होना था, और वो भी एक ऐसे समंदर से गुजरते हुए जहां फितरत का कहर यानी टाइफून अपने अरूज पर था। ये वो खबर थी जो टीम बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी। पैसिफिक ओशन में आने वाला तूफान अब एक खतरनाक सुपर टाइफून में तब्दील हो चुका था, जिसका नाम रख दिया गया था नेरो। अगर नेरो ने अपना मौजूदा रास्ता बरकरार रखा तो इसका मतलब था कि ये शिपयार्ड पर सीधा हमला करेगा, और इसका नतीजा एपोमेटोक्स के लिए तबाहकुन हो सकता था। सुपर टाइफून्स वो गैर मामूली मुज़ाहिर होते हैं जो हर 20 साल में एक बार आते हैं और जिन्हें हमेशा संजीदगी से लेना चाहिए। एपोमेटोक्स हल इस वक्त भारी मेटल और मशीनरी से घिरा हुआ था। टीम के सामने एक बड़ा डिलीमा था, या तो इसे लैंड पर रखा जाए और वेव्स और टूटे हुए कंस्ट्रक्शन डेरिक्स का सामना किया जाए, या फिर इसे वाटर में डालकर इस तूफान से पहले निकलने की कोशिश की जाए। टू गो और नॉट टू गो, ये था वो मल्टी मिलियन डॉलर क्वेश्चन। बिल आखिर फैसला हो गया। तूफान का इंतज़ार करने के बजाय वो इसके आगे निकलने की कोशिश करेंगे। जॉइंट हाइड्रोलिक्स की मदद से 41,000 टन वजनी हल को इंतहाई एहतियात और ड्रामाई अंदाज में इंच बाय इंच 500 फीट के फासले तक खिसकाया गया और इसे एक फ्लोटिंग ड्राई डॉक पर रखा गया। नाज़रीन, अब टग बोट्स ने एपोमेटोक्स हल को शिपयार्ड से निकालकर बे में ले जाना शुरू कर दिया। यहाँ ये सारी राज रुकेगा इससे पहले कि इसे डीप वाटर में खींचा जाए, जहाँ ये अपनी ओशन गोइंग ट्रांसपोर्ट वेसल से मिलेगा, यानी कोस्को की गारगंतुआन शिप जिंगगुआंगहुआ। ये एक 279 यार्ड लॉन्ग सेमी सबमर्सिबल हैवी लिफ्ट वेसल है जो कि 98,000 टन वजन उठाने की सलाहियत रखती है, जबकि सुपर टाइफून तेजी से करीब आ रहा है। ड्राई डॉक को हटा दिया गया और अब पहली बार एपोमेटोक्स हल आज़ादाना तौर पर पानी पर तैर रहा है। टग बोट्स इसे मजीद 6.25 माइल्स खींचकर इस जगह पर ले जा रही हैं जहां ये अपने ट्रांसपोर्ट वेसल से मिलेगा। अगला मरहला इंतहाई नाजुक है। हल को आहिस्ता आहिस्ता संकन ट्रांसपोर्ट वेसल्स के ऊपर लाया जाएगा। जैसे ही ये अपनी जगह पर आ जाएगा, हल और वेसल दोनों को डी ब्लास्ट किया जाएगा ताकि वो पानी से ऊपर उठ सकें। मगर इस पूरे अमल की कामयाबी का इन्हिसार इन ख़ास हालात पर है। विंड्स की रफ्तार 16 नॉट से कम हो और सी पुरसुकून हो, लेकिन जैसे जैसे विंड तेज़ हो रही हैं, टग्स को हल को कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है। अब जबकि सुपर टाइफून सिर्फ 48 आवर्स की दूरी पर है, सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। इसी दौरान खुशकिस्मती से ताज़ा तरीन वेदर फोरकास्ट में बताया गया कि अगली सुबह 2 घंटे का काम वेदर विंडो होगा, यानी उनका आखिरी मौका है कि वो एपोमेटोक्स को इसके ट्रांसपोर्ट वेसल पर चढ़ा सकें इससे पहले कि सुपर टाइफून आ जाए। सनराइज के वक़्त हालात बिल्कुल मौजू हैं। एपोमेटोक्स हल को आहिस्ता आहिस्ता वेसल के ऊपर फ्लोट किया गया और ट्रांसपोर्टर ने इसे एक टेक्स्ट बुक मैन्यूवर के तहत पानी से ऊपर उठा लिया। नाजरीन, अब हल ने नाइरो टाइफून से खुद को आगे निकाल लिया है और मुमकिना तबाही से बचने में कामयाब हो चुका है। नाजरीन, टीम ने सुपर टाइफून से बचने में कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन एपोमेटोक्स का असल और लंबा सफ़र अभी बाकी था।
اب اسے تقریباً 14,500 مائل کا سفر کرنا تھا، ساؤتھ کوریا سے لے کر گلف آف میکسیکو تک۔ اس لمبے سفر میں یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے گزرے گا، سنڈا اسٹریٹ سے ہو کر انڈین اوشن کو عبور کرے گا، پھر کیپ آف گڈ ہوپ یعنی جنوبی افریقہ کے خطرناک پانیوں سے گزرے گا، اور آخر کار اٹلانٹک اوشن کو کراس کر کے گلف آف میکسیکو پہنچے گا۔ لیکن اب ایک اور بڑا چیلنج درپیش تھا۔ کیپ آف گڈ ہوپ دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک سمندری علاقوں میں سے ایک ہے، خاص طور پر سردیوں میں جب ایپومیٹوکس وہاں سے گزرنا تھا۔ چند ہفتے پہلے ہی ایپومیٹوکس نے ایک سپر ٹائفون سے بچ کر جان بخشی تھی، اور اب اسے ایک اور سخت سمندر سے گزرنا تھا۔ ٹیم نے فیصلہ کیا کہ پورٹ الزبتھ، جو کہ ساؤتھ افریقن کوسٹ پر ہے، وہاں ڈاک لگا کر طوفان کے گزرنے کا انتظار کیا جائے۔ اب فیصلہ بالکل درست نکلا۔ جب ایپومیٹوکس محفوظ طریقے سے ڈاک پر تھا تو خراب موسم تھم گیا۔ ایک اور خطرناک ویدر کنڈیشن سے بچ کر ایپومیٹوکس نے دوبارہ سفر شروع کیا، ساؤتھ اٹلانٹک اوشن سے گزرا، کیریبین سی کی گرم لہروں سے ہوتا ہوا اب وہ گلف آف میکسیکو کے آخری مرحلے پر پہنچ چکا ہے۔ لیکن ایپومیٹوکس اور بھی کئی بار موسم کے چیلنجز کا سامنا کرے گا۔ ایک بار پھر طوفان سے بچ کر وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں طوفان نے تباہی مچا رکھی تھی۔ اب ایپومیٹوکس کی موجودگی ٹیم کے لیے نئی ذمہ داری تھی۔ ناظرین، انگلسائیڈ ٹیکساس میں کام تیزی سے جاری تھا، جہاں روزانہ 1,75,000 بیرلز تیل کی پروسیسنگ کے لیے تمام انفراسٹرکچر، رہائشی کوارٹرز اور یوٹیلیٹیز جیسے ڈرنکنگ واٹر اور سیویج پروسیسنگ نصب کیے جا رہے تھے۔ 6 مہینے کی محنت کے بعد مائٹی ایپومیٹوکس مکمل تیار ہو چکا تھا اور اپنے آخری سفر کے لیے ریڈی تھا، اور اب اسے لے جانا تھا 80 مائلز دور، لوزیانا کوسٹ کے باہر، جہاں یہ اگلے 40 سال تک کام کرے گا۔ ٹیم نے پوری رات کام کیا تاکہ آخری مرحلہ پلان کے مطابق ہو۔ ناظرین، صبح ہوتے ہی ٹگ بوٹس کی ایک فلیٹ موجود تھی اور ایپومیٹوکس کو سموتھ طریقے سے گلف آف میکسیکو میں لے جایا گیا، جہاں یہ اپنی نئی زندگی شروع کرے گا۔ ناظرین، ایپومیٹوکس کا یہ شاندار اور طویل سفر یہاں تک تو مکمل ہو چکا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے اپنی فائنل پوزیشن پر کس طرح انسٹال کیا گیا؟ اور وہ سمندر کی تہہ میں 14,000 فٹ نیچے موجود ریزروائر سے تیل کیسے نکالے گا، اور آخر کار اس نے اپنی ورکنگ کیسے شروع کی؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ آپ کی محبت بھری سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آپ سے ہماری اگلی کسی ایسی ہی شاندار ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔